नमस्कार, स्वागत है सिटी न्यूज़ हज़ारीबाग में आपका। और इस विधानसभा चुनाव में हमने वादा किया था कि पल पल की खबरें सिटी न्यूज़ के माध्यम से आपको दिखाएंगे। देखिए, हज़ारीबाग का जो सदर विधानसभा सीट है या मांडू विधानसभा सीट है, बरही की बात करें, बरकट्ठा की बात करें, तो हर महीने में इस विधानसभा चुनाव में वो हॉट माना जा रहा है। कारण क्या है कि जो बड़े दल के जो पार्टियाँ हैं, भाजपा है और कांग्रेस है, तो दोनों पार्टियों से लोगों का आना जाना शुरू है। और ख़ास करके भाजपा की अगर हम लोग बात करें तो भाजपा में भी कई ऐसे नेता थे जो टिकट मिलने के उपरांत पार्टी को छोड़ चुके हैं। कारण जो भी रहा हो, चूँकि वो निर्दलीय में चुनाव लड़ने की तैयारी में भी है। और ऐसे में अगर आज की बात की जाए तो आज हज़ारीबाग में जो माहौल है बहुत ही गर्म है। शक्ति प्रदर्शन इसे कहा जा सकता है कि दो बड़े दल के जो नेता, जो प्रत्याशी मैदान में है, वो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ नॉमिनेशन करने के लिए ये समाहरणालय में पहुँचे हैं। तो क्या देखने वाली बात होगी कि इस विधानसभा चुनाव में कितनी जो शक्तियां हैं वो सामने आती हैं। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ में हज़ारीबाग के ही एक महिला पत्रकार है, इनसे बात करेंगे। क्या लगता है कि जो विधानसभा चुनाव है, इस बार का जो विधानसभा चुनाव है, कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि एक जर्नलिस्ट आपकी हैं, तो देख कैसे? विधानसभा चुनाव, अगर हज़ारीबाग की बात कर रहे हैं आप, तो सेफेस्ट सीट माना जाता है बीजेपी का। लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो द्विकोणीय नहीं, शायद त्रिकोणीय भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल द्विकोणीय पर बात करेंगे, क्योंकि आज के डेट में, जिस डेट में आप इस चीज़ को पब्लिश करने वाले हैं लोगों के बीच में, तो आज दो बड़े पार्टीज़ के जो दिग्गज समाजसेवी और दिग्गज नेता हैं, वो लोग नॉमिनेशन कराने को आए हैं। एक तरफ बीजेपी के जो प्रत्याशी जिनके नाम पर मुहर लगी है, प्रदीप प्रसाद, उनका नॉमिनेशन देखा आपने। जनसलाब अलग उनकी वेट कर रही है, शक्ति प्रदर्शन होने वाला है लगातार अलग। और लगातार जब से बीजेपी ने रात्रि को सीट के मुहर लगाया है, पहली लिस्ट उन्होंने जारी की है, तब से ही समझिए शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, रैलियां निकल रही हैं और आज जाकर के नामांकन भी हो गया है। दूसरी बात, मैं प्रदीप प्रसाद के बारे में ही बोलना चाहूँगी कि एक दफ़ा 2014 में जब उन्होंने विधानसभा हज़ारीबाग सदर से लड़ा, तो 62-63 यानी 62,800 समथिंग वोट्स उन्होंने लाया था। बहुत बड़ा मायने रखता है निर्दलीय होकर के, जब उनको किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया था उस वक्त। और उस वक्त मनीष जायसवाल पहले पायदान पर रह करके सदर विधानसभा के लिए विधायक बने और ये सेकंड पायदान पर है। जीत नहीं पाए, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत लोगों का दिल जीता। वहीं पर 2019 की बात करें तो पहले नंबर पर मनीष जायसवाल आए, फिर से विधायक बने सदर विधानसभा से। दूसरे नंबर पर आरसी प्रसाद मेहता कांग्रेस से आए और जेवीएम से मुन्ना सिंह को टिकट मिला, जिनको अभी जो है, जिनके नाम पर मुहर लगाया है, कांग्रेस ने अपना दावा किया है हज़ारीबाग सदर विधानसभा से और कहीं ना कहीं भरोसा जताया है। उनका नॉमिनेशन अभी होना बाकी है और शक्ति प्रदर्शन लगातार चल रही है बाहर में, समाहरणालय के बाहर में। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़बरदस्त भिड़ंत होने वाली है और बहुत मज़ेदार होने वाला है। कैसे देख रहे हैं? यहाँ तो लोग बता रहे हैं कि त्रिकोणीय होना है, चूँकि जेबी केसेस जो नई पार्टी थी जयराम महतो की, उसने भी पैर पसारा था और उसके भी प्रत्याशी सदर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। जाहिर तौर पे, जैसे मैंने पहले शुरुआती दौर में कहा कि द्विकोणीय भी हो सकता है, त्रिकोणीय भी हो सकता है, लेकिन ये कुछ वक्त के बाद पता चलेगा, क्योंकि जयराम का जो नाम है वो एक अलग कहीं ना कहीं प्रभाव डालता है। और जयराम के जितने भी सिपाही हैं, उनका नाम कम से कम जयराम से कहीं थोड़ा कमतर हो जाता है। तो उदय जी जैसा कि हैं, JLKM जिसका नाम हो चुका है जेबी केसेस का, आप ऐसे बात करें तो ऐसे भाजपा ही नेता कई ऐसे हैं जिन्होंने दमखम पुरजोर तरीके से लगा रखा था, जैसे हर्ष अजमेरा का नाम बहुत आ रहा था। तो ऐसे में अगर बात करें तो लंबी लिस्ट है ऐसे ऐसे प्रत्याशियों की जो कहीं ना कहीं वोट तो अच्छा खासा ला सकते। आपने एक अच्छी बात कही, जो मुझे हमको लग रहा है कि कहीं न कहीं भाजपा का जो वोट जो बैंक कहा जाता था, तो उनसे टूट के कैसे नेता हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ा, तो कहीं ना कहीं लगता है ये लॉस भाजपा का ही होगा। यूँ कह सकते हैं कि भाजपा के नाम पे अगर किन्हीं का वोट जाता है, जैसे अगर जनरली बात की जाए तो कोई वोट बैंक होता है बीजेपी का, कोई वोट बैंक होता है कांग्रेस का, यानी किसी पार्टी का, किसी भी पार्टी का, एनीवन। कोई होता है चेहरे पर या फिर किसी अन्य नाम पर। जैसे प्रदीप प्रसाद जब निर्दलीय खड़े हुए थे तो उनके नाम पर, उनके कार्य पर उनको 62-63 हज़ार वोट्स मिले थे। तो ऐसे में अब अगर आप हर्ष अजमेरा की बात करेंगे, जैसे कि मैंने अभी कहा, तो उन्होंने अपना भी एक कहीं ना कहीं मुकाम बनाने की कोशिश की है भाजपा नेता हर्ष अजमेरा के अतिरिक्त।
तो हो सकता है कि थोड़े बहुत वोट्स में इधर उधर हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके फेस पे, उनके सामाजिक कार्यों पर भी उनको वोट मिलेंगे। एक अंतिम सवाल है आपसे कि चूंकि हम केवल सदर विधानसभा की नहीं बात करते हैं, हम पूरे हजारीबाग की बात करते हैं, तो बरकट्ठा की बात करें तो बरकट्ठा से भी एक मेहता जी है जो बटेश्वर मेहता के नाम से जाने जाते हैं, और वो वरिष्ठ नेता कहे जाते थे। हजारीबाग भाजपा से टिकट नहीं मिलने से कहीं ना कहीं वो भी नाराज़ थे, और ऐसे में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, वो भी हमेशा एक सिपाही के रूप में तैनात रहे, और ऐसे में वो बरकट्ठा से खड़े हो रहे हैं। उसके पहले कई बार उनकी चाहत रही है कि पार्टी कोई भी जो है उनको टिकट दे, और वो भी चुनावी मैदान में आए और समाज सेवा की एक अलग रूपरेखा तैयार करें। तो ऐसे में हजारीबाग सदर में तो हमेशा उनकी चहलकदमी देखने को मिली। अब देखिए आने वाले वक्त में बरकट्ठा में क्या होता है। देखिए, जाहिर सी बात है कि हम लोग जो है कि लगातार विधानसभा चुनाव की हम लोग कवरेज कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ और हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या लगता है कि जो विधानसभा चुनाव हजारीबाग का है, सदर विधानसभा का है, वो किस रूप में देखते हैं, कैसे लेते हैं उसको, और क्या करते हैं। हमारे साथ न्यूज़ 11 के पत्रकार फलक जी हैं। फलक जी से हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे 2 मिनट के लिए कि क्या लगता है कि एज ए जर्नलिस्ट वो कैसे देख रहे हैं विधानसभा चुनाव को। फलक जी, कैसा लगता है, क्या दिख रहे हैं, किस रूप में देख रहे हैं इसको? देखिए, विधानसभा चुनाव जो है वो हमेशा से काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। अगर लोकसभा की बात की जाए उससे काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है विधानसभा में, क्योंकि अगर हज़ारीबाग ज़िले की बात की जाए तो यहाँ सदर विधानसभा है, आपका बड़का गांव है, बरही है, बरकट्ठा है, तो ऐसे कई विधानसभा मिला करके हज़ारीबाग है। तो अगर हज़ारीबाग खास करके सदर विधानसभा की बात की जाए और आज की बात की जाए तो आज हज़ारीबाग में सियासी पारा हाई है, क्योंकि दोनों बड़े पार्टियों के प्रत्याशियों का आज नामांकन है। अभी प्रदीप प्रसाद ने नामांकन दाखिल करके यहाँ से वो निकले हैं। इसके बाद मेन जो शक्ति प्रदर्शन का उनका आयोजन है वो करजन ग्राउंड से तमाम उनके कार्यकर्ता समर्थक की भीड़ पहले से मौजूद थी, वहाँ से वे निकलेंगे अब, और अब वहाँ से शक्ति प्रदर्शन उनका होगा। वहीं अगर मुन्ना सिंह की बात की जाए जो कि इंडिया अलायंस से कांग्रेस के प्रत्याशी हज़ारीबाग सदर विधानसभा से हैं, तो अब उनका शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस ऑफिस से निकल करके झंडा चौक जामा मस्जिद रोड होते हुए अब वो नामांकन दाखिल करने के लिए हज़ारीबाग समाहरणालय पहुँचेंगे। तो कहीं ना कहीं ये दोनों जो बड़े पार्टियों से ताल्लुकात रखते हैं उनका आज नामांकन, तो कहीं ना कहीं शहर में आज सरगर्मियां भी तेज़ हो चुकी हैं, और आज से ही जो चुनावी चर्चे हैं चौक चौराहों से लेकर के गली मोहल्लों में वो शुरू हो गया है। क्योंकि देखिए, जब तक लोग झंडा, बैनर, पोस्टर और चुनावी जो बैंड बाजे होते हैं उसकी आवाज़ नहीं सुनते, तब तक उन्हें ये फील नहीं होता कि चुनाव चल रहा है। हालांकि हम लोग लोकसभा से के वक्त से ही विधानसभा के लिए प्रिपेयर हो गए थे। लोकसभा में जिस तरीके से कवरेज हमने किया, हमने कई स्टोरीज़ आपके साथ भी जाकर के कवर की है, या कई जगह में हम लोग जब स्टोरीज़ के लिए पहुंच रहे थे तो मुलाकात भी हो जा रही थी। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि विधानसभा को लेकर के आज की तारीख से जो है वो पूरा शेड्यूल टाइट हो गया है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, निर्दलीय प्रत्याशी भी जो चुनावी मैदान में हैं उनकी भी संख्या कम नहीं है। कई बड़े पार्टियों से गुस्सा होकर के कई ऐसे चेहरे हैं जो निर्दलीय चुनावी मैदान में भी उतरे हैं। देखिए, जाहिर सी बात है कि इस बार जो है कि बाढ़ लगा है निर्दलीय प्रत्याशियों को, और ऐसे में हमारे साथ दिल्ली से आए हैं, इनसे हम लोग बात करेंगे। सर, वेलकम टू हजारीबाग सर। सर, सिटी न्यूज़ हजारीबाग का लोकल चैनल चलता है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है सर हजारीबाग आके यहाँ कवरेज कर रहे हैं सर आप यहाँ? देखिए, मैं अगर आप हजारीबाग के बारे में बात करूं तो मैं दिल्ली को भूल गया हूं, क्योंकि एक ऐसी जगह है जहां पूरी तरीके से वन है, जंगल है, ज़मीन है, और सबसे बड़ी बात पहाड़ है। तो इस खूबसूरत वादियों में बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे हरियाली बहुत पसंद है व्यक्तिगत तौर पर। तो जब मैं हजारीबाग आया उसके पहले मेरे मन में तमाम धारणाएं थी, लेकिन आज जब मैं हजारीबाग में पिछले 5-7 दिनों से हूं तो मैं महसूस कर रहा हूं कि राजनीति में जो गर्मी है, उसकी जो तपिश है, उसके अलावा जो पेड़ पौधे हैं, जो हरियाली है, जो वादियां हैं, वो आपको बिल्कुल शांत कर देते हैं, मोहित कर देते हैं। तो बहुत विहंगम दृश्य है, अद्भुत दृश्य है, आनंदमय दृश्य है। तो सर, अभी पिछले 5-7 दिन से हजारीबाग में सर, तो जो चुनावी जो सरगर्मी है उसे कैसे देख रहे हैं सर आप? देखिए, चुनावी सरगर्मी के बारे में अभी थोड़ी बात करना जल्दबाजी होगी। एक पत्रकार के तौर पर हमारी जिम्मेदारी होती है, जवाबदेही होती है कि हम जो कुछ भी बोलें उसमें निरपेक्षता होनी चाहिए। तो अभी अगर हजारीबाग की बात करें तो चूँकि ये भारतीय जनता पार्टी का बड़ा गढ़ रहा है, लेकिन इस बार मुन्ना सिंह भी प्रत्याशी हैं। तो जो लोगों से बातचीत करने के बाद समझ में आ रहा है
कि मुकाबला तगड़ा होने वाला है। और ये भी समझ में आ रहा है कि राजनीति की अपनी एक सीमाएं हैं। देखिए, अगर आप हजारीबाग की चर्चा करते हैं तो यशवंत सिन्हा जो है उनका अलग मोर्चा है, हालांकि उन्होंने प्रत्याशी भी खड़ा नहीं किया है, लेकिन वो प्रेशर पॉलिटिक्स का एक ज़्यादा उसमें बू आती है। लेकिन दो प्रत्याशियों के बीच मुकाबला तगड़ा इसलिए है क्योंकि दोनों दमदार हैं, दोनों समाज में दिखते हैं और दोनों काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत रोमांचक मुकाबला हो सकता है। और हालांकि अगर जनता की बात करें तो ज़्यादातर लोग बीजेपी के बारे में बात कर रहे हैं। सर, चुनाव से हट के एक सवाल है सर, वहाँ का क्लाइमेट, दिल्ली का क्लाइमेट और हजारीबाग का क्लाइमेट कैसा लग रहा है सर आपको? मैंने पहले बताया कि खूबसूरत वादियाँ मुझे बहुत पसंद है, मुझे पेड़ पौधे बहुत पसंद है। और सबसे बड़ी बात कि हजारीबाग के इर्द गिर्द जो आसपास का इलाका है, वो मैं जब भी जा रहा हूँ, जहाँ भी जा रहा हूँ, मुझे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। और एक दिल्ली वालों के लिए खास करके ये थोड़ा कम देखने को मिलता है। हमारा शहर ईंट और पत्थरों का शहर है, महलों का शहर है, घरों का शहर है, बिल्डिंगों का शहर है। लेकिन जब आप हजारीबाग में होते हैं तो मुझे लगता है कि ये घर जो है जंगल का है, ये ज़मीन का है, जल का है, नदियों का है, झरनों का है और सबसे बड़ी बात सुकून का है। तो बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और एक चीज़ और मैं आपको कहूँगा कि हम दिल्ली वालों से भी कहते हैं कि अगर वो शिमला जाते हैं, अगर वो हरिद्वार जाते हैं या फिर वो खूबसूरत वादियों में टहलना चाहते हैं तो वो झारखंड की तरफ भी आ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा और शानदार दृश्य है। लेकिन जाहिर सी बात है कि देवसर जो है कि भारत एक्सप्रेस दिल्ली से स्पेशल कवरेज करने के लिए हजारीबाग आए थे और उन्होंने हजारीबाग में जो हो रहे चुनाव उस पर भी चर्चा की और यहाँ के क्लाइमेट के बारे में चर्चा की। तो जाहिर सी बात है कि हजारीबाग का जो क्लाइमेट है वो अपने आप में मायने रखता है। लोग कहते थे कि ये छोटा शिमला कहा जाता था। तो हजारीबाग का क्लाइमेट अभी दो कारणों से पूरे अपने चरण पर है। पहले तो एक विधानसभा चुनाव जो हो रहा है उसको लेकर हॉट में रहा है और यहाँ का जो मौसम है अभी काफ़ी है अच्छा ही है। तो अभी सिटी न्यूज़ के साथ आप बने रहे और हम पल पल की खबरें जो विधानसभा का चुनाव का जो खबर है वो आपके साथ लाते हैं। बहुत बहुत नमस्कार।